हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। इंदौर, सूरत, नासिक या कोलकाता। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात हो रही है तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, नासिक में। ऑप्शन सी, नासिक में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है। हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है। तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, जापान या सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया, भूटान, जापान या सिंगापुर। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, भूटान में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इसके पहले यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, इससे देख लेते हैं। इस प्रश्न से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आपसे चर्चा करते हैं। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोगखा ब्रेल बनाया है। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोगखा ब्रेल बनाया है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो वो बना है आपका भूटान। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान जो है शीर्ष पर रहा है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। तो करंट अफेयर इस क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको फटाफट आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए और डबल स्टार बना लीजिए। हाल ही में किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले ओडिशा जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ओडिशा के डोंगरिया कौथ सॉल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केफियर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांच शिल्प को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को और कादियाली साड़ी को भी जीआई टैग मिला है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में रसवली को भी जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के पाक चुरपी, खमाती चावल और तांगशा टेक्स टावल को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग जो 2024 में मिले, किन किन चीज़ों को मिले हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा, हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ, वे कौन थे। हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ, वो कौन थे। अभिनेता, संगीतकार, गायक या लेखक। तो राशिद खान जिनका निधन हुआ अभी हाल में, वो क्या थे, वो थे आपके संगीतकार। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा। हाल ही में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में खुलेगा। श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान या सिंगापुर। श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान या सिंगापुर। आईआईटी मद्रास के नए कैंपस की अगर बात करें तो वो खुल रहा है आपके यहाँ पे ऑप्शन ए सही होता है, श्रीलंका में। ऑप्शन ए, श्रीलंका पे। श्रीलंका में से जुड़े यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लीजिए फ्रेंड्स। भारत श्रीलंका को पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों के श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉलर महासंघ से प्रतिबंध को हटा दिया है। तो करंट अफेयर की अगली प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है। कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद। स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का। तो आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, हैदराबाद। नेक्स्ट, हाल ही में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं। हाल ही में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं। यमन, यूएई, जापान या ऑस्ट्रेलिया। आप सभी का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, यूएई। तो यूएई से रिलेटेड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न आपके सामने रखा है। भारत सरकार ने यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे।
दुनिया के सबसे बड़े सिंगल लाइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे होगा? वो होगा आपका यूएई में। सीबीएसई द्वारा यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। और ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? सूरत, बेंगलुरु, फरीदाबाद, नोएडा। सूरत, बेंगलुरु, फरीदाबाद या नोएडा। ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी फरीदाबाद। ऑप्शन सी फरीदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में जो है आपकी स्क्रीन पर वो पूछता है हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक या यस बैंक। तो आपसे ऑप्शन है, आप सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जांगलो का निधन हुआ? हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जांगलो का निधन हुआ है? ब्राजील, कनाडा, जापान या इटली। ब्राजील, कनाडा, जापान या इटली। आपसे ऑप्शन है, सही होता है फ्रेंड ऑप्शन ए ब्राजील। ऑप्शन ए ब्राजील। नेक्स्ट, हाल ही में एस बसवराज को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में एस बसवराज को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। एस बसवराज को किस राज्य का मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर आपका आंध्र प्रदेश। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लीजिए। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत ने G20 की अध्यक्षता किसको सौंपी है? तो वो सौंपी है आपके ब्राजील को। वीज़ा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पीसो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन को सीटियो बलम मार्कर्स ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त किया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं यहाँ पे, उसको भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन की करने वाली SECL की पहली खदान बनी है। छत्तीसगढ़ की धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास नया योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव उन्मूलन राजमार्ग का परियोजना का उद्घाटन किया है। तो आज की क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड आपसे पूछता है हाल ही में किस रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया? हाल ही में रक्षा मंत्रालय में किसे महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को, समीर कुमार सिन्हा, संदीप दीक्षित, अमृत विष्ट। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स ऑप्शन बी समीर कुमार सिन्हा। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको भी आप देख लीजिए फ्रेंड। यहाँ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपसे पूछता है अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र में CEO के रूप में अश्वनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। सेवी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन को नियुक्त किया गया है। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उमग्र को लॉन्च किया गया? हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उमग्र को लॉन्च किया गया है? DRDO, IIT कानपुर, IIT मद्रास, ISRO, इसरो जिसे आप कहते हैं। तो आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे होगा उग्र। विकसित असॉल्ट राइफल्स का नाम उग्र है, वो लॉन्च किया गया आपके DRDO के द्वारा। 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? जापान, इजराइल, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया। चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। आप सभी का ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सी सिंगापुर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।